दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी कर रहे हैं और आपके मंत्रा डिवाइस हो या मार्फो डिवाइस हो या किसी भी डिवाइस में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो बायोमेट्रिक डिवाइस फाउंड, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेन चीज आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर जो नीचे में मैसेज दिया गया है, चलिए हम इसे जूम करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जूम करके। यहाँ पर लिखा हुआ है योर बायोमेट्रिक डिवाइस इज नॉट रजिस्टर्ड इन आवर वेबसाइट। इसका मतलब है आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा, वहां से जो है आपको अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पर अपने डिवाइस को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हैं और आपका डिवाइस जो है किसी भी अदर में जो है किसी भी अदर वेबसाइट में काम करता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाना है तो आपको जो है अपने डिवाइस को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। चलिए हम यहाँ से एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कोड प्लग। यहाँ पर लिखना है CODE कुछ इस तरह से जो है आपको लिख देना है कोड प्लग। कोड प्लग लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आगे का जो भी प्रोसेस होगा आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड प्लग .in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी पोस्टर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड एक्सटेंशन इन क्रोम, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको क्या करना है सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टू क्रोम, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर बोला जाएगा आपको एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम ऐड एक्सटेंशन वाला जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है चेक हो रहा है। चेक होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मैसेज आया हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह का जो है एक्सटेंशन जो है ऐड हो चुका है हमारे क्रोम में। ये जो है कोड प्लग का एक सॉफ्टवेयर है, एक तरह से समझिए कोड प्लग का एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से जो है आपके एंड्रॉइड फोन में आपके मोबाइल फोन में कोई एप्लीकेशन होता है, उसी तरह का एक तरह से आप समझ लीजिए यहाँ पर जो है क्रोम का एक एप्लीकेशन है, इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी काम करेगा। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अपने डिवाइस को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिए, यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम ये वाला ऑप्शन आना चाहिए कुछ इस तरह से। जब ये ऑप्शन आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद पहले वाला जो वेबसाइट है इस पे हम आ जाएंगे और यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन दिखता होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप करके पेमेंट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जब तक आप अपने डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका डिवाइस यहाँ पर 100% वर्क नहीं करेगा, यानी आपका वर्क ही नहीं करेगा। अगर आपका डिवाइस किसी और वेबसाइट में काम करता है इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप जो है करने के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपका जो भी फुल नेम है आपको यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा एक एड्रेस लिख देना है। आपका जो भी एड्रेस है यहाँ से आप एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस का जो सीरियल नंबर होता है उसे आपको डालना है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको जो है जैसे कि बहुत सारा प्लान दिया गया है, जैसे 1 मंथ का प्लान दिया गया है, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का। तो यहाँ से आप जो चाहे प्लान चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलहाल आप 1 महीने का ही प्लान लीजिए, क्योंकि केवाईसी जो होगा 1 महीने के अंदर में जो है केवाईसी खत्म हो जाएगा। लगभग व्यक्ति का केवाईसी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट ज्यादा कटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप 99 रुपया वाला जो प्लान है इसे आप ले लीजिए।
लीजिए। अगर आगे जो 1 महीने के बाद अगर कोई अपडेट आता है, बहुत सारे लोग का बच जाता है, तो आप दूसरे महीने पेमेंट कटा के जो है उस महीने जो है एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको 1 महीने के लिए जो है यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, तभी आपका आईडी जो है, आपका जो भी आरडी सर्विस है, आपका जो भी मंत्रा का है वह काम करेगा। तो चलिए हम 1 महीना वाला जो प्लान इसे हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 99 रुपया, लेकिन नहीं, जब आप पेमेंट घटाइएगा तो जीएसटी चार्ज के साथ 116 रुपया 82 पैसा आपको देना होगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सारा डिटेल जब फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोमेट्रिक डिवाइस का सीरियल नंबर अगर आप भूल गए हैं, अगर आपके डिवाइस से मिट गया है, तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे, ढूंढने का क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। अगर आपको सीरियल नंबर अपने डिवाइस का पता करना है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो है, चलिए यहां से हम माइनस आ जाते हैं। माइनस आने के बाद जो है हम अपने दिस पीसी में चले जाते हैं, या जहां पे कंप्यूटर का जो ऑप्शन रहता है, ये वाला लोगो आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो हमारा जो भी फाइल होगा, हमको सी ड्राइव में जाना होगा। लोकल डिस्क सी जो लिखा हुआ है, इसमें हमें चले जाना है। जाने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम्स फाइल्स का नाम फोल्डर देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है मंत्रा नाम का एक डिवाइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोल्डर बना हुआ होगा मंत्रा नाम का, क्योंकि मैंने मंत्रा यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया हुआ है और उसी को मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो चलिए हम मंत्रा को ओपन कर लेते हैं। मंत्रा वाला जो फोल्डर है, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको देख सकते हैं MFS 100 जो लिखा हुआ है, इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ड्राइवर का ऑप्शन है, इसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MFS 100 टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्रा का एक डिवाइस का यहाँ पर आइकन भी दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है मंत्रा MFS 100 टेस्ट, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो है यह ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे आप डबल क्लिक करते हैं, यह ओपन हो जाता है और इसके सामने आपका सीरियल नंबर जो है शो कर जाता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने इसे ब्लर कर दिया है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर शो हो जाएगा। ध्यान आपको यह रखना है कि आपका जो भी मंत्रा का डिवाइस होता है, वह जो है आपके लैपटॉप में लगा हुआ होना चाहिए, आपके सिस्टम में लगा हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका सीरियल नंबर शो करेगा, बिल्कुल यहाँ सामने में। तो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए हम जो है वहां पर फॉर्म जहां से फिलअप करते हैं वहां पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको बता चुके हैं कि आपको अपने डिवाइस यानी बायोमेट्रिक डिवाइस का सीरियल नंबर कैसे पता करना है। चलिए हम सारा डिटेल फिलअप करके जो है यहाँ पर जो है हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको अपना डिटेल जो है कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। ऑर्डर के लिए जो है यहाँ पर आपका फुल नेम आ जाएगा, यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका जो फुल एड्रेस है उसे यहाँ पर आपको डालना होता है, ये वो भी आ चुका है। डिवाइस का सीरियल नंबर जो कुछ भी है यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान प्लग इन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा प्रोडक्ट हमने चूज किया हुआ है और अमाउंट कितना लग रहा है, यानी जीएसटी चार्ज के साथ जो है 116 रुपया 82 पैसा लग रहा है। वहां पर मैंने 99 रुपया वाला प्लान चूज किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जीएसटी के साथ हमको 116 रुपया 82 पैसा लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पे नाउ का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ से हमको जो है स्कैन जो है, ये स्कैनर जो है इस कोड को जो है हमको स्कैन करना है, या जो है यहाँ से आपको जो है अपना यूपीआई नंबर डालकर जो है पे पर क्लिक कर देना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, स्कैन करके या यूपीआई नंबर डालकर जो है पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो है सबसे अच्छा सुविधा है यूपीआई नंबर। चलिए हम यहाँ से डाल देते हैं, स्कैन हम नहीं करेंगे, हमारा जो भी यूपीआई नंबर है डालकर जो है पे पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने यूपीआई नंबर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पे का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेस लेगा और यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि हमको अपने फोन पे में जाना है। चलिए हम अपने फोन पे में आ जाते हैं और यहाँ से हमको पेमेंट करना है। फोन पे हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा जहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है हमारे सामने कुछ इस तरह का रिक्वेस्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हमें कुछ भी नहीं करना, पे का जो ऑप्शन है हमें इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हमें जो है 116 रुपया 82 पैसा कटाना है, तो हमको कुछ भी नहीं करना
करना है, नीचे आपको ऑप्शन दिखता होगा सेंड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जो है सही का जो टिक है उस पे क्लिक कर देना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पेमेंट करने के बाद जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑर्डर स्टेटस जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों, अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर से आपको जो है codeplug.in की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे कि आपको लिखना है codeplugin.in, आपको सर्च कर देना है। इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए यहाँ से आपको स्टेटस चेक करना है। तो चलिए हम पीएम किसान सम्मान निधि का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक जो है आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक स्टेटस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो है अपने बायोमेट्रिक डिवाइस का सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 2 बार पेमेंट कर देते हैं, अगर एक बार पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 24 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर जो कुछ भी होता है सारा कुछ जो है अपडेट हो जाएगा, आपका डिवाइस रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप दोबारा पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर समस्या आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दोबारा पेमेंट हुआ है लेकिन दोबारा पेमेंट करने से कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर पेमेंट कट गया। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि 2 बार पेमेंट करने पर पेमेंट आपका कट जाएगा, लेकिन आपका रजिस्टर जो है सिर्फ 1 महीने के लिए ही होगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आप जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो भी वेबसाइट होता है, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो भी वेबसाइट है इस पे आप आएंगे। आने के बाद जो है सीएससी से लॉगिन करेंगे। सीएससी से लॉगिन करने के बाद जो है आपका जो कुछ भी होगा, यहाँ से लॉगिन करने के बाद जो है आप अपना केवाईसी कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो 24 घंटे का वेट करना है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर चैट का जो सपोर्ट दिया गया है इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप चैट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जो है आप रिप्लाई देंगे लेकिन उधर से रिप्लाई देने की कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखेंगे, अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो 24 घंटे के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आपका डिवाइस रजिस्टर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से आप जो है अपने डिवाइस का नाम, ईमेल आईडी सारा कुछ डालकर इसे सेंड कर सकते हैं। हो सकता है जो है वह कुछ देर के बाद जो है आपको फोन करे कि सर हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर आपने पेमेंट किया हुआ है तो अगर आपका ऑर्डर जो है फेल हो गया है, तो कुछ इस तरह का एरर हुआ है तो हम आपका सारा समस्या सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह एक बिल्कुल नया वेबसाइट है और यहाँ से जो है जो कुछ भी है पेमेंट अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पर बहुत समस्या होता है। और यहाँ पर जो है 24 घंटे में अगर सॉल्व हो जाता है या 48 घंटे में सॉल्व हो जाता है, यही बहुत काफी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सक्सेस नहीं होता है, पेमेंट फेल हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो है आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको कोई रिप्लाई भी नहीं मिलता है। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। हो सकता है रिप्लाई आपको मिल जाए, जैसे रिप्लाई मिल जाए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने एक बार पेमेंट किया है तो उस पेमेंट का जो है जो कुछ भी होता है आपका डिवाइस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक मैनुअली तरीके से। मान लीजिए कि अगर आप इसको मैसेज करते हैं, मैसेज करने में उधर से रिप्लाई आ जाता है कि हाँ आपका पेमेंट जो है आ चुका है, हम कंफर्म कर दे रहे हैं। तो वो जैसे पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर डिवाइस जो है रजिस्टर हो जाएगा। अगर वह कंफर्म नहीं करते हैं तो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक जो डिवाइस रजिस्टर हो जाएगा या 48 घंटे में हो जाएगा या नहीं भी हो सकता है। मैं आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी सपोर्ट दिया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपको दूसरा कोई भी काम नहीं करना होगा। आप यहाँ से डिवाइस को रजिस्टर करेंगे तभी आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का मतलब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आपको डिवाइस कैसे रजिस्टर करना है। अगर डिवाइस रजिस्टर करते समय जो है पेमेंट फेल हो जाता है तो यहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं या आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना होगा। डिवाइस ऑटोमेटिक जो है रजिस्टर हो जाएगा क्योंकि आपका पेमेंट जो है
कर चुका है। अगर नहीं होता है तो आपको वेट ही करना है, आपको मैसेज ही करना है, तभी आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पेमेंट सक्सेस हो रहा है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद जो है उसका डिवाइस जो है 100% वर्क कर रहा है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अगर अधिक समस्या है तो आप जो है हमारे अबाउट अस के सेक्शन में जाकर जो है हमारा ईमेल आईडी है support@mukesh.com, तो उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं आपको रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूंगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसे मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त हो, आपके परिवार हो, उन लोगों को केवाईसी करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।